हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई लर्निंग क्लासेस। गाइज, आज हम करने वाले हैं पोएट्री, यानी कि एक पोएम करने वाले हैं, उसका एक्सप्लेनेशन। बट उस पोएम का नाम ही पोएट्री है, पोएट्री बाय H.L.V. ड्रेजियो। सो इस पोएम के बारे में हम पढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो H.L.V. ड्रेजियो हैं, ये पोएट है। इनका फुल नेम हम देखते हैं क्या है, हेनरी लुइस विविन ड्रेजियो। इनका जन्म जो है वो 18 अप्रैल में हुआ था 1809 में, और इनकी मृत्यु जो है वो 26 दिसंबर में हुई थी 1831 में। ये एक इंडियन पोएट थे एंड द असिस्टेंट हेडमास्टर थे कहाँ के, हिंदू कॉलेज के, कोलकाता में। He was a radical thinker of his time and one of the first Indian educator of disseminate Western learning and science among the young men of Bengal। बोला गया ये एक रेडिकल थिंकर थे अपने टाइम के, और एक फर्स्ट इंडियन एजुकेटर थे कहाँ के, यंग मैन थे कहाँ के, बंगाल के। अब हेनरी ड्रेजियो की जो है पोएट्री, उसको हम डिस्कस करते हैं, क्रिटिकल एनालाइज लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द पोएम इन टाइटल, ये जो पोएम है इसका नाम है पोएट्री। ये एक सोनेट है, एडोलसेंट लाइफ बाय हेनरी लुइस विविन ड्रेजियो, द फर्स्ट इंडियन एंग्लियन पोएट। तो सब कुछ बताया जा रहा है, फिर से उनका नाम फुल बताया गया है। ये एक सोनेट पोएम है, ये एक फर्स्ट इंडो एंग्लियन पोएट है। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम में उन्होंने क्या पोर्ट्रे किया है, वर्किंग ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन कितना जल्दी वर्क करता है, यंग गर्ल हो या यंग बॉय हो। उनका जब एडोलसेंट का पीरियड आता है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और उनका ब्रेन बहुत अच्छा वर्क भी करता है। यानी कि बचपना अलग होता है, बट एडोलसेंट यानी कि मेच्योरिटी थोड़ा थोड़ा आने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट काम करता है, वर्क अच्छा करता है उनका ब्रेन। व्हेन ही बिकम्स इमोशनल, जब भी वो इमोशनल होते हैं या हाईली इमेजिनेटिव हो जाते हैं या कोई भी इच्छा उनके अंदर आती है, तो वो इतनी अच्छी तरीके से जो ब्रेन है वो उनका वर्क करता है, सोचता है, विच आर नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल जो चीज़ें नहीं होती है वो चीज़ इमेजिनेशन में वो चीज़ कर लेते हैं। तो मतलब हमारा इतना अच्छा इमेजिनेशन होता है, जैसे कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट सडनली पलक झपकने से पहले ही मैं कुछ ऐसा सोच लूँगी कि मेरा आगे मुझे USA जाना है, अनदर कंट्री जाना है, कुछ भी सोच लिया मैंने, या इंडिया में ही मैंने कहीं और विजिट करना है, तो मेरा जो जगह है माइंड में 2 पल में वहाँ चला गया। मेरा जो दिमाग है इतना जल्दी वर्क किया कि सडनली मैं USA में पहुंच गई, तो सडनली मैं मुंबई में पहुंच गई। तो इस तरीके से सडनली मैं रेस्टोरेंट में चली गई, तो सडनली मैं टेम्पल में चली गई, इस अकॉर्डिंग। क्योंकि हम इतना जल्दी हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते। रियल लाइफ में अगर मैं चाहूँ अभी टेम्पल जाना, तो फिर से मुझे उठ के जाना पड़ेगा पहले तो घर से बाहर। लेकिन अगर हम घर बैठे हैं तो पलक झपकने से पहले हम टेम्पल जा सकते हैं। तो ये सब किसके हेल्प से पॉसिबल हो पाया, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन की हेल्प से। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलसेंस, every girl or boy's mind is occupied by a poetic feeling which is hyperbolic and full of adventurous and colorful imagination. His adventurous imagination is nothing but the eccentricity of the young। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, एडोलसेंट के पीरियड में, यानी कि जब एडोलसेंस हो जाता है, जब बच्चा जो बॉय है या गर्ल है थोड़े यंग होना शुरू हो जाते हैं, आफ्टर 17, 18, 19 इस टाइम में, सो उनका ब्रेन जो है बहुत शार्पली वर्क करता है। और पोएटिक फीलिंग, यानी कि जो पोएटिक यानी कि पोएम के अंदर जितनी भी फीलिंग्स होती हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो लोग समझना जो है वो क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और उनकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत कलरफुल होती है, बहुत एडवेंचरस होती है। और ये जो इमेजिनेशन है कहीं ना कहीं एडवेंचरस, आई मीन हिज एडवेंचरस इमेजिनेशन, कहीं ना कहीं उनकी जो एडवेंचरस इमेजिनेशन है वो कुछ नहीं है किसके आगे चलते हैं। Younghood, the poet called this madness of younghood as sweet madness। तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो इमेजिनेटिव, जितने भी एडवेंचरस इमेजिनेटिव होते हैं उससे ज़्यादा पावरफुल कौन सा इमेजिनेशन है, यंगहुड इमेजिनेशन, जिसको वो कहते हैं कि वो मैडनेस इमेजिनेशन है, लेकिन वो काफ़ी स्वीट मैडनेस इमेजिनेशन है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द यूथफुल ब्रेन बिकम्स फुल ऑफ प्लीजिंग इमेजेस एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड दोज विम्सिकल होप्स एंड डिजायर दैट इट लाइक्स। बोला है कि इस पीरियड में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड में जो यूथफुल यानी कि जो जितने भी एडोलसेंस बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होते हैं, उनका जो ब्रेन होता है वो फुल वर्क में रहता है, कुछ भी इमेजिन कर लेता है, कोई भी इमेज अपने सामने ले आता है, एंड उसके बाद जो है वो अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की फुल होप में रहता है, फुल कोशिश करता है। इन डूइंग सो ही फील्स एक्सेसिव जॉय, और ये सब करने में उसको जो है वो काफ़ी एक्सेसिव जॉय मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो
मतलब खुशी मिलती है, जॉय मिलती है इन हिज माइंड, उनके ब्रेन के अंदर, उनके माइंड के अंदर। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में ही बिकम्स सो डेयरिंग एंड एडवेंचरस दैट ही डिजायर टू रूम अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस पीरियड में कहीं ना कहीं वो बहुत डेयरिंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग, उनके जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो कहीं ना कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड में विजिट करती हैं इन वन लीप ऑफ इमेजिनेशन। तो एक क्षण में जो है वो ऐसा इमेजिनेशन वो करते हैं कि ही कैन गो टू द डीप रिसेस ऑफ द सी। तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि वो कहाँ पे हैं, समुद्र के बहुत डीप यानी बहुत गहराई में है। एंड इन अदर लीप, और वही दूसरी क्षण में वो क्या सोचते हैं, ही क्लाइम्स अप द हिमालय, यानी कि माउंट ऑफ हिमालय में है, कहाँ पे, हिमालय की चोटी पर है। तो यानी कि अभी वो समुद्र के काफ़ी गहराई में थे, यानी कि निचले स्थल में थे, और तुरंत उनकी इमेजिनेशन उनको कहाँ पे लेके आ गई, हिमालय के पर्वत पे ले आई, चोटी पर लेके आई, सबसे ऊंची वाली माउंट पे लेके आ गई। तो देखो कितना एडवेंचरस था ये। देन ही विशेस टू गो टू द फ्रेगनेंट शोर ऑफ अरेबी और क्लासिकल ग्रीस और विशेस टू टेस्ट द फ्रेगनेंट स्वीटनेस ऑफ इटालियन फाउंट। और अभी तो हिमालय और सी और हिमालय में चल रहे थे, लेकिन अब उनका विशेस कहाँ चला गया कि वो कहाँ पे जाए, अरबी में जाएँ, कहाँ के, यानी कि अरबी समुद्र के किनारे जो है बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं ना, खुशबूदार, वो सब वो सूंघे, वो फ्रेगनेंस, वो कहीं ना कहीं स्वीट फ्रेगनेंस ले, ठीक है, कहाँ पे, इटली फाउंट में। एंड ही डज नॉट थिंक इवन वंस दैट इन क्रैशिंग दोज इमेजिनेशन ही मे रन रून्स। यहाँ पे मतलब टूटे हुए पुराने मोन्यूमेंट्स को वो देखने जाएं, तो कभी वो समुद्र में है, कभी वो माउंट में है, कभी वो कहाँ जा रहे हैं, क्लासिक ग्रीस पे जा रहे हैं, कभी वो इटली फाउंट पे जा रहे हैं। अब वो कभी मॉन्यूमेंट्स चाहते हैं, वो टूटे हुए मॉन्यूमेंट्स को देखें। एंड उसका ड्यूरिंग दिस पीरियड ही बिकम एन एगर लव ऑल्सो, और इस पीरियड में वो लव भी जो है वो उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं। ही बिकम्स अमोरस एंड गेजिंग एट द ब्यूटीफुल लिप्स ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल। अब कहीं ना कहीं वो लव साइड पे भी जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनको क्या चाहिए, एक ब्यूटीफुल मतलब लिप्स के बारे में सोचते हैं, ब्यूटीफुल गर्ल के लिप्स के बारे में वो सोचते हैं। ही लुक्स एट एवरीथिंग विद एन अर्डेंट लुक। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही बिकम्स मैड एट लव एंड सॉन्ग। इस पीरियड में जो है, एडोलसेंट के पीरियड में जो है वो बहुत ज़्यादा लव की तरफ भी जाते हैं, प्यार की तरफ भी जाते हैं, सॉन्ग के लिए भी जो है वो कहीं ना कहीं पागल हो जाते हैं। लव और प्यार के लिए वो क्या हो जाते हैं, प्यार और सॉन्ग के लिए क्या हो जाते हैं, मैड हो जाते हैं। ही सिंग्स सॉन्ग रिवीलिंग द नाइटिंगेल एंड डव। अब ये दो पक्षियों के नाम हैं, ये दो बर्ड्स के नाम हैं जो बहुत मधुर गाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये उससे भी चैलेंज लगा रहे हैं कि इनका जो इमेजिनेशन है कि हम उससे भी बेहतर, उससे भी मधुर जो है वो गा देंगे। इन यूथ ही बिकम सो मच बोल्ड एंड ही डज नॉट हेजिटेट टू गो थ्रू द गेल और फायर। तो कहीं पे भी जाने के लिए, किसी भी युद्ध में जाने के लिए, किसी भी चीज़ में जाने के लिए ना, वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होते, वो हर चीज़ में बोल्ड शो कर रहे हैं अपने आप को। ही ऑल्सो प्रैक्टिसिंग प्लेइंग ऑन अ लायर एज एन एंजल। तो मतलब हर चीज़ की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो हर चीज़ कर सकते हैं, मतलब उनकी इमेजिनेशन उनको इतना स्ट्रांग बना रही है कि वो लड़ाई भी कर सकते हैं, वो हौसला भी अपना बना के रख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं कभी सी में जा सकते हैं, कभी समुद्र में जा सकते हैं, कहीं भी वो जा सकते हैं। उनकी इमेजिनेशन उस एज में इतनी ज़्यादा मैड होती है कि वो प्यार, सॉन्ग, गाने, बर्ड, सबसे जो है वो चैलेंज लगाने को रेडी रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। The above analysis of the poem showing that the poet has portrayed the inner working of an adult mind। तो इस पोएम में जो है वो क्या एनालाइज हुआ है कि पोएट ने क्या किया है, क्या पोर्ट्रे किया है कि अडल्ट होने के बाद हमारा जो माइंड क्या क्या वर्क करता है, वो चीज़ें जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। इन द होल रेंज ऑफ इंडियन English poetry, not a second piece of poetry is seen accepted it where the working of the adolescent brain is portrayed so vividly, skillfully and successfully within so narrow limit of a sonnet। यानी कि बहुत ही कम सोनेट, यानी सोनेट जो है वो बहुत छोटी होती है, तो इतने कम लाइनों में उन्होंने बहुत ही पीसफुल तरीके से जो है इंडियन इंग्लिश पोइट्री में काफ़ी पोएट है जो कोशिश करते हैं, बट उन्होंने बहुत सक्सेसफुली जो है इसको पूर्ण तरीके से जो है वो कंप्लीट किया इतने कम लाइन में। एंड द वर्ड्स एम्प्लॉयड इन द सोनेट आर सिंपल बट द इमेजरीज आर कॉन्सेंट्रेट पिक्चर दैट सिम्बलाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूथ। मतलब इसमें जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी सिंपल थे, लेकिन इनके अंदर जो इमेजिनेशन, ये जो इमेजरी पिक्चर्स इन्होंने हमको इमेजिन करवाए वर्ड्स में, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थे, यानी डिफ़िकल्ट थे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड, मतलब काफ़ी शुरुआत से लेकर अंत तक, दिस सोनेट इज मेड अप ऑफ इमेजरी। यानी कि पूरा का पूरा सोनेट जो था वो किससे बना हुआ था, इमेजरी से बना हुआ था, यानी कि इमेजिनेशन से बना हुआ था। दैट सूट बेस्ट द मैटर ऑफ द पोएम, जो कि पोएम को जो दर्शाना वो चाहते थे वो बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शाया। इफ पोएट्री इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इमोशन, इफ पोएट्री इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इमोशन एंड imagination rounding a thing or feeling, then this is the best piece of poetry in adolescent life। अगर कोई भी पोइट्री में आप इमोशन को और इमेजिनेशन को एक साथ एकत्रित होकर दिखाना चाहते हैं या फीलिंग को दिखाना चाहते हैं,
तो एडोलसेंट के बाद जो लाइफ के अंदर कैसी इमोशंस आते हैं, कैसी फीलिंग आती है और क्या क्या हम इमेजिनेट करते हैं, वो सब चीज़ें अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट पोइट्री जो इन्होंने लिखी है। एंड आफ्टर दैट ये जो पोएम है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। बोथ आईडीज आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ से आप जो है मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा वहाँ पे भी। और टेलीग्राम पे आपको इन सभी के PDF मिल जाएंगे जितने भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।